सो हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो टॉपिक्स को। वो दो टॉपिक कौन से हैं? तो वो दो टॉपिक है हमारे जिसके ऊपर हमारा चैनल है। सबसे मेन टॉपिक जो कि है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो हम लोग आज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एकदम डिटेल में साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए, ट्रेडिंग किसके लिए बेटर है या इन्वेस्टिंग किसके लिए बेटर है। तो हम लोग अपने चैट जीपीटी पे हैं, इस पे हम लोग डालेंगे कंपेयर ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग साइड बाय साइड। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास कुछ टेबल खुल के आ गई है। तो चलिए हम लोग एक से देखते हैं। तो गोल ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में गोल हमारा क्या है? ट्रेडिंग में हमारा गोल है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट्स। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग में हमारा गोल है कि हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालने हैं प्राइस के मूवमेंट से। मतलब हम ट्रेडिंग में हम सिंपल सा पैसे कमाने आ रहे हैं। हम लोग हर दिन आएंगे अपना मार्केट में, और जो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग अपने छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल लेंगे। इन्वेस्टिंग में क्या है? इन्वेस्टिंग में हम लोग पैसे कमाने नहीं आए हैं। इन्वेस्टिंग में हम लोग अपनी वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। वेल्थ का क्या मतलब है? अब जैसे किसी के पास पैसा है ज्यादा, सेविंग उसके पास ज्यादा है, तो अगर वो सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में डालेगा या कुछ भी करेगा तो उसका पैसा घटेगा ही, क्योंकि इन्फ्लेशन पड़ता है। और अगर वो वही पैसा अपना इन्वेस्ट कर देता है किसी में भी, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, तो वो बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ अगर अच्छा क्रिप्टो, अच्छा स्टॉक कोई भी हो, वो बढ़ता ही है, ग्रो करते ही है। तो वो टाइम के साथ बढ़ेगा, उसकी वेल्थ क्रिएट होगी। और उसमें क्या है? हमें ट्रेडिंग करनी है, रोज मार्केट में आना है, सुबह आना है, शाम को निकल जाना है। टाइम होरिजन ट्रेडिंग हम लोग कितने समय के लिए करते हैं? मिनट्स टू मंथ्स। अगर हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मिनट्स होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब हमने सुबह बाय किया और शाम तक सेल कर दिया मार्केट बंद होने के पहले। या क्रिप्टो और फॉरेक्स तो 24 घंटे चालू रहता है। या स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो मंथ्स तक में आ जाएगा। और इन्वेस्टिंग में क्या है? ईयर्स टू डिकेड्स। अगर हम लोग कभी भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग ये थोड़ी ना करेंगे कि हमने आज इन्वेस्ट किया और हम सोचे कि एक महीने बाद ही हम इससे दोगुना तिगुना 5 गुना निकाल लें। अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को सालों के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे, कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उससे भी ज्यादा जितना हम लोग कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग। और इन्वेस्टमेंट में इनफ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग मतलब इसमें हर टाइम पे होगी, जल्दी जल्दी होंगी। और मतलब बाइंग सेलिंग इसमें ट्रेडिंग में लगी रहती है, क्योंकि हम लोगों को रोज पैसा निकालना है। हम लोग रोज बाय करेंगे, रोज सेल करेंगे, लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और उसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। आज हमने इन्वेस्ट किया तो अब हम लोग या तो एक महीने बाद करेंगे अगर आपकी एसआईपी भी चल रही है, या 6 महीने बाद, 1 साल बाद करेंगे। ये थोड़ी ना है कि हम लोग रोज इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, रोज इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है। रिस्क लेवल ट्रेडिंग में रिस्क हाई है, इन्वेस्टिंग में लो है। ट्रेडिंग में हाई क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे तुरंत पैसे बना रहे हैं। हम लोगों को अगर बाय किया तो प्राइस वहां से बढ़नी चाहिए, सेल किया तो प्राइस घटनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में रिस्क लो है, क्योंकि इसलिए लो है क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस आपने अच्छा क्रिप्टो, अच्छा स्टॉक्स या कोई भी अच्छे एसेट चुनाओ, तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। हाँ, वो कभी मार्केट क्रैश भी करता है तो आपका जो भी है पोर्टफोलियो लॉस में भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छी चीज सिलेक्ट करी है तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। और आपको कम से कम 5 साल, 4 साल, 10 साल तो मान के चलना है। ऐसा मैंने बताया कि ऐसा भी नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया अब आप 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद निकलने लग जाए। रिसर्च फोकस ट्रेडिंग किस पे फोकस करता है? टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और प्राइस एक्शन पे। ट्रेडिंग हम लोग किसके हिसाब से करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम लोग चार्ट्स पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं। इन्वेस्टिंग हम लोग किस हिसाब से करते हैं? बिजनेस फंडामेंटल, अर्निंग ग्रोथ। इन्वेस्टिंग में हम लोगों को चार्ट से, लिक्विडिटी से, इन सब से ज्यादा मतलब नहीं है। इस इन्वेस्टिंग में हमें मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी कंपनी में अपना पैसा डाल रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर में, तो हम लोग ये देखेंगे वो कंपनी है कैसी, परफॉर्म कैसा कर रही है, उसमें पोटेंशियल कितना है, वो कितना ग्रो कर सकती है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कैपिटल ग्रोथ, कि आपकी किस्में कितनी ग्रोथ हो सकती है। पोटेंशियली फास्ट बट
कंसिस्टेंट। ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल जल्दी ग्रो हो सकती है पर कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। और इन्वेस्टिंग में क्या है, स्लोअर बट मोर प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। आपकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रो होगी लेकिन ज्यादा एक्यूरेट होगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपके लॉस भी हो जाए उतने या प्रॉफिट भी उतने ही हो रहे हैं। ये ज्यादातर आपका प्रॉफिट में ही जाएगा क्योंकि इसमें वही बात की समय अच्छा खासा है। स्ट्रेस लेवल ट्रेडिंग में बिल्कुल से आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा, इन्वेस्टिंग में कम होगा। इसमें स्ट्रेस क्यों ज्यादा होगा? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको रोज मार्केट में आना है, रोज स्क्रीन के सामने बैठना है, रोज चार्ट देखने हैं, रोज अपना पैसा लगाना है, रोज आपको ट्रेड में एंटर करना है, रोज उसको एग्जिट भी करना है, और रोज आपका एसएल जाएगा, टीपी जाएगा, सब होगा। तो उसमें रिस्क भी हाई होगा। इन्वेस्टिंग में रिस्क लो है क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्ट किया, एक बार पैसे डाल के आपने छोड़ दिया, अब आपको सालों तक कोई मतलब नहीं। तो इसमें बिल्कुल रिस्क लो होगा। टाइम रिक्वायर्ड, डेली अटेंशन, वही बात आ गई। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको इसमें रोज आना है मार्केट में, डेली अटेंशन देनी पड़ेगी। और इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ है नहीं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाइयर है। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपका चार्जेस होगा, ब्रोकरेज होगा, जीएसटी होगा। तो आप जितने भी बार ट्रेड में एंटर और एग्जिट कर रहे हैं, हर बार आपको लगेगा ही। इसमें इन्वेस्टिंग में थोड़ी ना बार बार कर रहे हैं। आपने एक बार इन्वेस्ट किया, एक बार आपका ब्रोकरेज लगा, जीएसटी लगा, जो भी लगना है लगा, बस खत्म। अब आप निकालेंगे सालों बाद, पता नहीं कब। इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है और इसमें इन्वेस्टिंग में लो है। टैक्स इम्पैक्ट, मोर टैक्सेबल इवेंट्स। अब ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें टैक्स भी थोड़े हाई रहते हैं। एग्जाम्पल, बाइंग द स्टॉक एंड सेलिंग नेक्स्ट वीक। आपने कोई स्टॉक आज बाय किया और उसको अगले हफ्ते सेल करते हैं, या आज बाय किया आज ही शाम को सेल कर दें, या आज बाय किया कल सेल कर दें, या आज बाय किया स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप, अभी बाय किया 5 मिनट बाद सेल करते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग के एग्जाम्पल हो गए। और इन्वेस्टिंग में बाय अ स्टॉक एंड होल्डिंग फॉर 10+ years। आपने कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, या कोई भी एसेट खरीदा, क्रिप्टो खरीदा, कुछ भी, और उसको आप सालों के लिए, 5 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं और अपनी वेल्थ बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एट ₹1500 एंड सेल एट 1600 आफ्टर फ्यू डेज। अब आप ट्रेडिंग में आपने रिलायंस का एक शेयर बाय किया कितने में? 1500 में, और उसको कुछ दिनों बाद कितने में सेल कर दिया? 1600 में। कुछ दिनों बाद या अगले दिन या उसी दिन कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपीज का। ये हमारी ट्रेडिंग हो गई। इन्वेस्टिंग में बाइंग शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड होल्ड देम फॉर मेनी इयर्स व्हाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। अब आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बाय किया और उसको सालों के लिए होल्ड कर रहे हैं। और कितने सालों के लिए? मान के चलो 1500 पे बाय किया और आपने उसको 5 से 10 साल तक होल्ड किया, और अब उसका शेयर हो चुका है सीधे 4000 का। अब आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है उसमें, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है, आपने टाइम अच्छा खासा दिया तो इसमें प्रॉफिट भी बड़ा निकलेगा। और इसमें छोटा, हाँ ट्रेडिंग में लेवरेज है, लेवरेज पे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है, वो तो एक अलग चीज हो गई। और अब आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग तो समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं विच इज बेटर फॉर मोस्ट पीपल। इन्वेस्टिंग इज जनरली द बेटर ऑप्शन बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टाइम, हैज लोअर कॉस्ट एंड historically has been easier to succeed at over the long term. And trading can generate higher issue but it requires skill, discipline, risk management and significant time. अब आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग किसके लिए बेटर है? जिसको मतलब स्ट्रेस लेना, रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग बेटर है कि उसने पैसे डाले और बस अब उसे टेंशन नहीं लेनी, उसका पैसा ग्रो करता रहेगा। ट्रेडिंग किसके लिए बेटर है? जो रिस्क ले सकता है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकता है, जो डिसिप्लिन है, जिसको मार्केट में टाइम बिताना अच्छा लगता है, रोज वो स्क्रीन के सामने बैठ सकता है, तो उसके लिए ट्रेडिंग बेटर है। तो अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी समझ में आ गई होगी, ये भी आ गया होगा कि किसके लिए क्या बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई और अच्छा ट्रेड शेयर करेंगे, उसके एनालिसिस शेयर करेंगे या किसी दूसरे टॉपिक को समझेंगे।